नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। इस वक्त हम लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के कार्यालय में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं ये कार्यालय का दरवाज़ा बंद हो रखा है। हालांकि ये इस समय ड्यूटी टाइम है, लेकिन ये दरवाज़ा बंद हो रखा है। ये इसलिए बंद हो रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक अधिकारियों से न मिल सके, क्योंकि जब खुद एक मीडिया कर्मी अधिकारियों के पास जाता है तो करीब आधा घंटा मीडिया कर्मियों को बाहर रोका जाता है। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद जब हम अंदर जाते हैं और पब्लिक के मुद्दों को लेकर, उस वीडियो को भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या कुछ हमारी बात अधिकारियों के साथ हुई है और अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति किस तरह से उदासीन हैं, किस तरह से लापरवाह हैं, हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रुद्रप्रयाग ज़िले में जिलाधिकारी के बाद एक लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का एक ऐसा कक्ष है जिस पे दरवाज़ा लगा रहता है और पब्लिक के लिए ये बंद रहता है। आधा एक घंटा जो है पब्लिक को यहाँ पर ठहराया जाता है, रुकवाया जाता है, और जब पब्लिक अपनी समस्याएं अधिकारियों के पास बोलती है तो अधिकारी फिर उस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, इसको हम आगे दिखाएंगे। क्योंकि पिछले एक सप्ताह से गंगानगर तैला मोटर मार्ग बंद पड़ा है। करीबन 80 से ज़्यादा गांवों का संपर्क उस मोटर मार्ग की वजह से कट रखा है। लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं, उनको 141 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ रही है। उसके अलावा अगर बात करें खाद्यान्न की, वहाँ पर समस्या आ रही है। जो गैस सिलेंडर है, रसोई गैस की वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लेकिन जब इस सवाल को लेकर हम अधिशासी अधिकारी के पास पहुंचे तो किस तरह से वो बिलक गए, किसी भी तरह से वो जनता की इस विकट समस्या पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अधिकारी बंद कमरों में आखिर किस तरह से पब्लिक की समस्याओं पर चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये चिंतन किस तरह से होता है और बंद दरवाजे का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आप इसको खुद समझ सकते हैं। और बंद कमरों में, बंद दरवाज़ों में आखिर कितना गोलमाल चलता है ये भी आप स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दरवाज़ा यहाँ पे क्यों लगाया गया है और अधिकारियों को इतनी मोटी जो जनता के टैक्स के पैसों की तनख्वाह जब दी जाती है तो आखिर क्यों दी जाती है। क्योंकि जब हमने ये सवाल किया कि क्या आप जनता के लिए नहीं बैठे हैं, तो अधिकारी का इस पर भी क्या रिएक्ट रहा, चलिए आप इस पूरी वीडियो में देखिए। मांग लेके आए कि पब्लिक की ये चीजें, आप ऐसे बोले कि मुझे कुछ पता नहीं। इस कुर्सी पे आज की डेट में भी जो आएगा वो जिम्मेदार है। वो ये नहीं बोल सकता मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा उसने? कोई तुक्का थोड़ी नहीं है कि जो आप ऐसे बोलने की नहीं है। आप सब सर से बात करें, वो नाजायज बोल रहे आप, वो थोड़ी नहीं है। सैनी जी से सुबह मिला, सैनी जी ने बोला एक्शन सार देंगे भाई, बोला कि नहीं बोला आपने? क्यों नहीं इसको बताओ, ये क्यों नहीं बोलेंगे? वहाँ 80 लोगों, 80 गाँवों का संपर्क कटा हुआ है और ये कह रहे कि हम बाइट नहीं दे रहे। चलाने में गलती चलाई, फिर मत बोलना कि हमारे खिलाफ चलाए आप लोगों ने। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखो, जो कंडीशन है वहाँ पे कि आपसे क्या बन पा रहा है। मेरी बात, जो बात मैंने सुन हुई वही अभी करूंगा मैं। अरे सर, हमको इस विभाग के मुखिया से बात करनी है। मुखिया देगा मैं बाइट नहीं देने वाला मुखिया कौन होता है? ये लिख के दे, हमको एक आदेश दो कि मैं कोई बाइट देने के लिए अग्राही नहीं। चलो दो, आप ही दो, आप हमसे मांग रहे, हम आपसे मांग रहे। क्या चीज वो दिखाओ, आप लिख करके दीजिए ना कि हमें वो, मुझे ये चाहिए कि आप बाइट नहीं दे रहे, आप वो करो, आप लिख करके दो। आप मीडिया से लिख के मांगेंगे कि बाइट के लिए लिख के देने पड़ेगा, हमें लिख के देना पड़ेगा आपको। प्रेस कार्ड है आपके पास? आपको प्रेस कार्ड लाओ ना। सुनिए 80 गाँवों का संपर्क कटा है, लोग 141 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बाइट नहीं देंगे। बात कीजिए आप, पहले रुकिए, सुनिए। बदतमीजी कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के जनता के लिए बैठे कि अपने घर के लिए बैठे? नहीं कर रहा कोई भी। मैं भट्ट जी के साथ कितने कूल माहौल में तो सुबह बात की, पब्लिक की समस्या के लिए आ रखे हैं आप। तुमने दरवाजा बंद करके बीच में दरवाजा बंद करके काम कर रहे तुम भाई? खुला रहेगा क्या खुला नहीं रहेगा? क्यों खुला रहेगा? आपका घर का है कि जो आप खुला नहीं रखेंगे? पब्लिक नहीं आ सकती यहाँ? हो जाएंगे। सुनो तो आपसे, अच्छा आपने बोला ना सुबह कि मैं मेरे अधिकारी बैठे हैं, अपने अधिकारी के सामने लगे, मैं अपने अधिकारी के सामने बात को बढ़ाने के। मैं कितने लोगों को देख रहा हूँ, बात लोग 20-25 आधा घंटे खड़े रह रहे हैं। अच्छा लगा, आज तक भी तो एक्शन बैठा होंगे, आज तक नहीं बैठे कोई बात। ये रुद्रप्रयाग में ऐसे अधिकारी बैठे हैं पीडब्ल्यूडी में जिनके पब्लिक की समस्या लेके आ रही है और ये मिलने का पहले तो आधा घंटा ये दरवाजे के बाहर वेट करवा रहे हैं। लोग इतने
इसको आप- सिंगल विंडो बोलते हैं मुख्यमंत्री, आप- ये सिंगल विंडो है, इसी को सिंगल विंडो कहा जाता इस है। बरसात के जो लोगों का डिलीवरी का वो है, कहीं बीमार हो रहे हैं, कहीं चीजें हो रही मैंने सुबह है, बढ़ती और वहाँ थी, अगस्त मैंने गंगानगर सुबह डोडोली बढ़ती जो थी, मोटर मार्ग टूट रखा है, जो JCB अधिकारी उस पर कुछ लगा बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो जेसीबी हम लगा सकते थे नहीं कि नहीं मान हमारी तरफ से क्या हुआ, ये धरातल पे देखना हम चाह दिख रहे रहे हैं हैं, हम धरातल पे दिख रहे हैं। हमारी तरफ से अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई कि लोगों ने कहा कि 80 गांव की बाइक पे ये संपर्क कटा हुआ है, पीडब्ल्यूडी 2 हफ्ते हो गए, पीडब्ल्यूडी ने उस पर क्या कार्रवाई की, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कुछ और ये चीज थोड़ी, आप बोले नहीं हम ऑथराइज नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल है ना। कौन ऑथराइज है उसका नाम बताओ कि जो इस जनपद में ऑथराइज है इस चीज के लिए। पीडब्ल्यूडी के अलावा कौन ऑथराइज है उसके पास हम जाते हैं, आप ये बताओ। कोई बात नहीं, हमारी रोड है, हम नहीं। ठीक कराएंगे वो चीज है ना। रोड और आप सर ये चीज आपका रवैया ये ठीक नहीं है। आप जो चीज ये वो देखिए, चीजें please, मुझे बहुत अच्छा एक वो नहीं लगा। मिनट सुनिए, आप किस तरह से वो कर रहे हैं कि दरवाजा बंद। अरे भाई हम खुल मतलब क्या पूरा तोड़ दूंगे फिर तो यहाँ तोड़ने की बात किसने बोला? तुम अपने मुंह से बोल रहे फिर तोड़ने की बात। हम तोड़ने की बात कहाँ बोलो, हम तो खुला रखने की बात कर रहे हैं, हम तो खुला रखने की बात कर रहे हैं ना। एक चीज बोल रहा हूँ, आप किसके लिए बैठे हैं? आप किसके लिए बैठे हैं? नहीं, आप अगर गप नहीं मार रहे तो अगर आप पब्लिक की समस्या नहीं सुन रहे तो आप गप ही मार रहे हैं। हमारे लिए तो गप ही मार रहे हैं ना आप। अगर पब्लिक की समस्या नहीं सुननी है आपने, उसको सॉर्ट आउट नहीं करना है। मुझे कोई रिपोर्ट भेजनी, कोई अर्जेंट आपके सामने ये सारी बात भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा अभी हूँ। तो आप बोल रहे हैं दिन भर बोल रहे हैं कि जनपद में खाली मीटिंग होती, खाली मीटिंग हो रही। अभी तो आपके मुंह से आए सब डीएम आपकी मीटिंग न ले, कोई और ले। आप बताइए लंच तक में मीटिंग में रहा कि नहीं रहा? आप बोल रहे हैं कि मीटिंग रिकॉर्ड करो, इनको डीएम को मीटिंग नहीं लेनी चाहिए। रिकॉर्ड हो रहा है। ये सवाल ही है पहले। ये चीज थोड़ी नहीं है कि बाहर कोई वो थोड़ी ना तुम्हारे संतरी की तरफ खड़े रहे वहां बात हेलो नहीं। दरवाजा लगा रखा है, इस जनपद में कमरों में रहते हैं। अगर यही तुम्हारी सरकार अरे का चलो अब तुम मैंने चलाओ। उनसे कहा कि 5 मिनट रुक जाओ, कुछ अर्जेंट रिपोर्ट ये चीज़ बना है। रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं। और ये हमारा कार्ड मान ले आप। हम ऑथराइज मांग लेंगे, इनका ऑथराइज बताओ हमारा, हम क्या आएंगे। अरे नहीं। वो एक रोड बंद है, उसकी वो बाइट ही देना ही पड़ेगा इस तरह की बात करें। और भी तो अर्जेंट में काम कर रहा हूँ मैंने वो कहा, चीज़ थोड़ी नहीं। वो हम ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता देना, वो आप उसको न्यूज बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं जी, बाइट ही लूंगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ द रिकॉर्ड नहीं चलती हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल के दिन तुम मुकर जाएंगे कि हमने नहीं बताया, तब क्या करेंगे क्या हम? करेंगे हम? इनका कहना है कि नहीं कि वो भूल ही नहीं पा रहा, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहा, इनका तो यही कहना है। आप लोग पब्लिक के लिए बैठे हैं भाई, ये चीज थोड़ी नहीं है कि तुम वो चीजें बैठे हो। पब्लिक के लिए बैठे हैं, ऑफिस इतने तो आप हम पब्लिक लोगों के के साथ कर रहे हो। कोई आदमी आता है, उसके आम साथ आदमी आएगा यहाँ तो उसके तो सुनेंगे ही नहीं आप। देखिए किसी के भाई, साथ आम आदमी आएगा तो उसके एक पत्रकारों को तुम ऐसे बोल रहे हैं जवाब देने के लिए। अपने उनको जो बाहर अरे आम आदमी के तो सुनता ही नहीं होगा। जैसे क्या मतलब है? बिल्कुल मैं किसी को रोकता नहीं आधे नहीं, उनको पूछो जरा बाहर बुलाओ अपने उनको जरा पूछो ये थोड़ी उनको नहीं आर्डर कि लिखो। आप वो कर लेंगे बाद में। वो जबरदस्ती आधे घंटे कोई मतलब तब पर्ची देनी पड़े मुझे मजबूरन हमेशा 2 से 3 मिनट हमेशा तब पूछो ना आप ऐसा कितना टाइम हुआ हमको यहाँ पे, कितना टाइम हुआ आए हो हमको यहाँ पे? आधा घंटा हो गया ना। हाँ, आधा घंटा हुआ जब तब जाके बुलाया इन्होंने जब हमने पर्ची दी। नहीं, ये चीजें नहीं होती, ये चीजें आपका रवैया नहीं, ये निरंकुशता है ना। ये रवैया पब्लिक की किसी और को दिखाना जो पब्लिक की समस्याओं पर इस तरह से वो बोलेंगे। ऑफिस आपका है, जनता का है। कहाँ समझ रहे हो? जनता का ऑफिस है जनता को कहाँ समझ वो तो रहे हो? उनको जनता को तो ड्यूटी की नौक पर रखा है इन्होंने। सुबह से मीटिंग में लगे, आप थोड़ा वो नहीं। आप भी कूल हो जाओ भट्ट जी। मैं भी उसी मीटिंग में था बोलता जहाँ हूँ। प्लीज आप भी कूल हो जाओ। मैं जाइए थे सुबह से ही आपके पास आए बाइट के लिए, आपने बोला वो लेंगे। सुबह से मैं इस बाइट के चक्कर में उन लोगों की मैंने बाइटें नहीं जो आपके सामने दिखाऊंगा अभी आपकी वो बाइट है। हम भी तो लगे हुए पब्लिक के, हमें तो कोई अलग से वो चीजें नहीं है ना। अरे पब्लिक के पैसे से वेतन जाता है, उनका कोई घर का काम थोड़ा नहीं कर नहीं है वो रहे चीजें। हो। हमारे पैसों से जाता है वेतन ना। नहीं है। कितना टैक्स दे दिया आपने? क्यों? कितना टैक्स दे दिया आप बताओ ना, कितना टैक्स दे दिया? अरे किससे आता है पैसा तुम्हारा? आप बताओ नहीं, किस कहाँ चीज़ से का आता है टैक्स है? पैसा? कहाँ से आता है आप? ऐसा पूछेंगे आप टैक्स कहाँ से कितना टैक्स दिया है? ये अधिकारी का लहजा है कि कितना टैक्स देते, जरा देखिए इनको। इसमें कुछ क्लियर किया गया उसमें? ये आपका वेतन कहाँ से आता है? जनता का टैक्स के पैसों से नहीं जाता है। आपने कितना टैक्स नहीं, दिया? अच्छा, आप किसके लिए बैठे हैं? मुझे आप किसके लिए बैठे? आपसे आप बात किसके हो लिए रही है? बैठे? क्या बात हो रही है? किसके लिए बैठे? अरे आराम से क्या रहना है, आप लहजा देखो ना, देखो। ये आधा घंटा हुआ, आधे घंटे में इन्होंने वो चीज है, ये थोड़ी नहीं लगता कुछ। एक आदमी बिना पूछे हुए आ रहा है, 2 आदमी हम भी तो आ सकते हैं। एक रूल ऑफ रेगुलेशन होता है, हम आपको पूछा कि वहां जा सकते हैं, वैसे हमने तो सीधा सकते। जब वो 2 आदमी आए तब तो नहीं पूछा हमने आप आए किसी थे ना, आपने को। कौन अरे सर वही सब है हमारा, हम वही अपना डेकोरम देते हैं किसी को।
और जगह नहीं घुस गए, और उनके ऑफिस में नहीं है। ये तो पहला ऑफिस देखा मैंने इस जिले में। डीएम साहब के बाद दूसरा ऑफिस है ये। पहला डीएम साहब का है तो उसके बाद इनका है। ये तला मोटर मार्ग वास आउट हो रखा 80 गाँव का संपर्क कटा हुआ, खाद्यान्न और रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है, क्या कहेंगे? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है और इस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। और हमारे पास इस समय 12 जेसीबी, जिसमें 4 सरकारी और 8 प्राइवेट जेसीबी लगी हुई विभिन्न क्षेत्रों में मार्ग खोलने का लगातार काम चल रहा है। इस समय सौभाग्य से थोड़ा मौसम अच्छा साथ दे रहा है। और जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे बिना दीवार लगाए काम नहीं हो पाएगा। मेरी सहायक अभियंता से बात हो चुकी है और इसको हम जल्दी ही एक्सपर्टाइट कराएंगे। इसका आगड़न भी हम तुरंत बनवा के जिस स्तर से भी डीएम स्तर के स्तर से या शासन स्तर से जैसा भी होगा हम आप जल्दी ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर, एक दरवाजा यहाँ पे लगा रखा आपने ऑफिस में जी। पहले ये दरवाजा था नहीं, अब इसको लगा गया है। काफी पब्लिक को दिक्कतें होती हैं, अंदर नहीं क्या आ कुछ है पाते। सर ये दरवाजे का क्यों क्या लगाएंगे क्या ऐसे? रूल ऑब्जर्वेशन है? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? ये दरवाज़ा पहले से लगा हुआ था और चूँकि अगर हम इस तरह से ओपन रखेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। और इस एक पब्लिक हिंड्रेंस होती रहती है। हम भी पब्लिक का ही काम कर रहे हैं, हम किसी का अपना निजी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। सर ये कई लोगों का आरोप है कि आपके यहाँ ठेकेदार बैठे रहते जो ये कमरे के अंदर कई बार आपकी जो मोटी कमीशन की बात भी इसी बंद कमरे में की जाती है, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। अगर कोई ठेकेदार मिलना चाहता है, ठेकेदारी क्या, मेरे पास लगातार जिला पंचायत सदस्य और अन्य लोग भी मिलने आए हैं वो कि आप जनपद में आए हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं कि आप नए आए हैं और हम ये काम करते हैं या ये नहीं करते, हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इसी तरह की बातें होती हैं और ऐसी कोई बात नहीं।